तो अब मैं इस बाउल में से एक पर्ची निकालूंगी। उस पर्ची में जिसका भी नाम निकलेगा उसे मिलेगा अब तक का हाईएस्ट इंसेंटिव, पूरे 50,000 रुपए। रमेश काका। रमेश काका, बहुत बहुत बधाई हो। ये लो आपका इंसेंटिव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अब जाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। जी। और आप लोग, आप भी जाइए और अपना काम करिए। मैम, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ शिखा, बोलो क्या बात है। सॉरी टू से मैम, बट मुझे आपका डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगा। मेरा डिसीजन ठीक नहीं लगा? पर क्यों, क्या हुआ? मैम, रमेश काका तो मामूली सा काम करते हैं, ऑफिस में बस पानी पिलाते हैं वो। और हमारे ऑफिस में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव किए हैं, कंपनी की सेल्स बढ़ाई हैं। आपने उनको अप्रिशिएट तक नहीं किया और काका को आपने हाई इंसेंटिव दे दिया, जबकि वो डिजर्व नहीं करते। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ शिखा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी कंपनी में ऐसे बहुत से एम्प्लॉय हैं जो डिजर्विंग है और काफी मेहनत भी करते हैं, पर मेरा ऐसा करना मेरी एक मजबूरी थी। मजबूरी? पर कैसी मजबूरी? मैं बताती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ डॉक्टर साहब। बस 50,000 की ज़रूरत हो रही, मैं कल शाम तक कर दूंगा। हाँ, 2 लाख रुपए दे दूंगा कल शाम तक। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का ऑपरेशन मत रोकी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब। मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैं कल तक कर दूंगा 50,000 रुपए। भगवान, मैं कहाँ से 50,000 रुपए करूं? बड़ी मुश्किल से तो 1.5 लाख जो जोड़ रखे थे, अब 50,000 रुपए अब कहाँ से लाए? वो सब तो ठीक है मैम, मैंने माना कि उनको पैसों की जरूरत थी, पर मेरी बात समझ में नहीं आई कि पर्ची में काका का नाम ही क्यों आया और उनका नाम क्यों नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों ने उन पर्चियों में जो भी नाम लिखा है उन्होंने अपना नाम लिखा था? ऐसा नहीं है। एक बार पर्ची चेक करो। जी। रमेश काका, इसमें भी रमेश काका। मैम, ये क्या? इसका मतलब सबको पता था इस बारे में और सबने आपका साथ भी दिया, फिर मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? क्योंकि ऐसा करने के लिए मैंने सबको बोला था। देखिए, मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद मैम? मैं बताती हूँ। रमेश काका को हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उनकी बेटी बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। उसके ऑपरेशन में पूरे 2 लाख रुपए लगेंगे। 1.5 लाख का इंतजाम तो उन्होंने कर लिया है, कमी है सिर्फ 50,000 की। और मैं नहीं चाहती कि पैसों की वजह से उनकी बेटी का ऑपरेशन रुक जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उनकी मदद करें। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खुद ना लेके ये इंसेंटिव उनको दे दें ताकि उनकी मदद हो सके। इससे उनकी मदद भी हो जाएगी और उनकी बेटी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। जी मैम, हम भी चाहते हैं कि हम रमेश काका की मदद करें क्योंकि हमारे इंसेंटिव से ज़्यादा उनकी बेटी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा आप कहती हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप सब उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। देखो, हम सब एक फैमिली हैं और फैमिली में एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं। तो ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ आप लोग वैसा करिए। जी मैम। अभी आप जाइए और अपना काम करिए। इसका मतलब सबको इस बारे में पता था सिवाय मेरे। आपने मुझे इस बारे में नहीं बताया, पर क्यों? शिखा,
मैंने सबको मीटिंग में बुलाया था, लेकिन उस दिन तुम लेट आई थी। अब तुम मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंची तो इसमें मेरी क्या गलती? देखो, मैंने ये जो भी कुछ किया सिर्फ काका के लिए किया। अरे वो हमारी कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं, और चाहे उनका कुछ भी काम है, मेहनत तो वो भी करते हैं ना। जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैम सच कहूँ तो मुझे ना आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहने में कि हमारे ऑफिस में आपकी जैसी बॉस है। अगर हर कंपनी में आपकी जैसी बॉस होगी तो वो कंपनी कभी पीछे नहीं रह सकती। सच में मैम, आपने बहुत अच्छा काम किया है। देखो शिखा, ये सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, ये सबका साथ देने से हुआ है, क्योंकि सभी लोगों ने मेरी बात मानी और मेरा साथ दिया। नहीं तो मैं अकेले शायद ये सब नहीं कर पाती, क्योंकि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं और हमें उसी के हिसाब से चलना होता है। और ये कंपनी सिर्फ कंपनी ही नहीं, बल्कि एक फैमिली की तरह है। यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो सब एक फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। और अगर फैमिली में किसी के ऊपर कोई आंच आती है तो हम सब लोग उसका साथ मिलकर सामना करते हैं। तो बस मैंने वही किया। सच में मैम, आपने जो भी किया है ना, काबिल तारीफ है। और देखो, अगर आगे से भी किसी के ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे। जी मैम, आप चलिए, मैं आज की फाइल लेके आती हूँ।